जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य राम गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके हमें अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम राम जी, थैंक यू सो मच फॉर राम ज्वाइनिंग। जी। राम राम जी। राम राम। क्या कर रहे हैं आजकल? आप लगाते हैं बैठ के हाँ रेगुलरली? जी। हाँ जी। इस थर्सडे को मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, तो मैंने मैसेज कर दिया था, तो मेरे ख्याल में नहीं हुई है बैठक फिर। एक बंदे के कारण? पता नहीं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, नीतू जी ने, कि आज बैठक रखेंगे। तो मैंने बोला था मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, अगर पहुंच गई तो अटेंड कर लूंगी। तो फिर मैंने बोला था प्रैक्टिस वर्क डाल देना, पर उन्होंने डाला नहीं था, तो इसका मतलब हाँ नहीं हुई है बैठक फिर। हाँ, मैं अज्यूम नहीं करती है ना, हुई है कि नहीं जब तक पूरी तरह पता ना लगे। तो ये यही हाँ जी। चीज़ें हम सीख रहे हैं कि हाँ जी। अनुमान नहीं लगाना, और वो भी अपने ढंग से। क्योंकि अनुमान स्वामी जी महाराज तो नहीं लगाते थे, राइट? हाँ जी। सो कहिए, कहाँ है, क्या कर रहे हैं आजकल? ये नंबर 13 पे है, 13 नंबर पेज पे। उपासक का आंतरिक जीवन। हाँ जी, उपासक का अंतर्जीवन। हम्म। सो रामोपासना के सत्संग में हम स्वामी जी महाराज का उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन करते हैं। और इसको हम एक एक शब्द, एक एक लाइन लेकर उस पर प्रैक्टिस करते हैं, और फिर उसका जपयोग से जाप करते हैं, ताकि वो अभ्यास और वो विश्वास हमारे अंदर बसे। सो बहुत विभिन्न ग्रुप हैं, और विभिन्न जगहों पे कई ऑनलाइन होते हैं, कई इन पर्सन होते हैं। सो इस तरह चलता है। आप लोग अगर ऑनलाइन आप लोग नहीं लगा सकते, इन पर्सन मिलके नहीं लगा सकते, तो उस दिन ऑनलाइन लगा लेते हैं। क्योंकि ऑनलाइन ही। स्वामी जी महाराज और हमारे जो सनातन हिंदू धर्म है, उसमें सत्संग बंद नहीं होता। सत्संग एक इस तरह से है जो कि बंद नहीं होता। और तभी स्वामी जी महाराज का जो श्री राम शरणम में सत्संग का कॉन्सेप्ट है, वो हर रोज़ का कॉन्सेप्ट है, राइट? वो हर रोज़ का है। तो ये शास्त्र अनुकूल चीज़ें होती है। तो अगर हमने जैसे, हम अगर हफ्ते में मिलते हैं, अगर हम उस दिन नहीं मिलते, तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं किसी और समय, या अगले दिन मिल सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि उस दिन का वो ब्लैंक जाए, राइट? इस तरह से सत्संग के कार्य विशेष रूप से इस तरह नहीं होते हैं कि उनमें नागा आए। वो जो नागा होता है या हफ्ते के हफ्ते होते हैं, वो महाराज ने शास्त्र उन्हें व्यापार कहता है। लेकिन जब जो परमेश्वर का पराभक्ति होती है, उसमें नागा की गुंजाइश नहीं होती। जैसे यहाँ पर है, हम यहाँ आते हैं, कई बार कई ग्रुप नहीं आ सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि महाराज मुझसे नहीं करवाएंगे। वे करवाते हैं, चाहे मैं अकेली बैठी हूँ, राइट? चाहे कोई नहीं आया। अगर जैसे आप ना आते तो भी महाराज ने करवाना था, क्योंकि सत्संग सत्संग है। सत्संग बंद नहीं होते, सत्संग निर्विघ्न चलते हैं। वो परमेश्वर की कृपा से ही चलते हैं, राइट? सो क्या किया हम? कि अम, हम उपासक के जीवन में सत्यता, निरभिमानिता और विनीतता। निरभिमानता, विनीतता बहुत बसी रहनी चाहिए। ये पिछली बार किया था या अभी किया हाँ है? जी, पिछले लास्ट टाइम ही किया था, ये पिछली पिछली बार बार। किया था, ठीक है। हाँ जी। सो अगर ये चीज़ें नहीं बसती हैं, अगर आदमी सच बोलना नहीं स्टार्ट करता, राइट? अगर अभी भी अपने जीवन में हेर फेर हो रही होती है, तो तो महाराज कहते, या फिर जीवन में मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, मेरे कारण ही हुआ ऐसे,
जैसे कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था ये चीज़, पकड़ में नहीं आती। तो हम एक बैठक ले रहे थे। तो बैठक में कई लोग दूसरी बैठक भी लगाते हैं, मिक्स्ड बैठक होती हैं तो वहाँ से भी आते हैं। तो वहाँ पे एक प्रश्न पूछा, मुझे पता था कि कई लोग दूसरे में उन्हें पता है आंसर, हमने क्या चर्चा की थी। तो फिर एक साधिका जी ने हाथ उठाया कि मैं बताती हूँ। मैंने कहा पर आपने तो उस बैठक में भाग लिया हुआ है। कहते हैं हाँ जी। फिर कहते उसमें भी मैंने ही बताया था, हम्म, उसमें भी मैंने ही उत्तर दिया था। उस समय मैंने ये चीज़ को नहीं लिया क्योंकि उस समय जो टॉपिक चल रहा था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन आम, ये चीज़ होती है हम में। मैंने ही तो बताया था, मेरा ही तो आइडिया था, मैंने ही तो सुझाव दिया था, मैं ही तो कर रही थी, मैंने ही तो ये सब किया था। कितनी छोटी चीज़ें हैं, कितनी छोटी सी चीज़ है, तब भी मैंने ही तो बताया था, है ना, ये चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो विनीतता जो होती है, विनीतता का मतलब है कि आ, प्रभु ही हर चीज़ की इंस्पिरेशन देते हैं, प्रभु ही हमसे कार्य करवाते हैं। और वो एक नॉलेज करना कि वो विनयपन होता है, उसे विनय, तभी हम कहते हैं कि महाराज में बाप रे, महाराज में ह्यूमिलिटी बहुत ज़बरदस्त, राइट। इस तरह बोलते क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना सत्य का साथ दिया। सत्य मतलब परमेश्वर, सत्यता बसी होनी चाहिए, ठीक है। तो जिस परमेश्वर, जितना हम परमेश्वर के निकट होंगे उतना हम सत्य के निकट होंगे, क्योंकि परमेश्वर ही परम सत्य है। राम राम सत्य है बोलते हैं ना, तो वो वही सत्य है। तो फिर जब हम उसके निकट होते हैं तो हम सत्य को एक्नॉलेज करते हैं कि प्रभु करवा रहे हैं, प्रभु से सब आ रहा है। फिर निरभिमानता कि मैं कुछ नहीं हूँ, यू नो। अगर मेरा अभी मैं है तो इसका मतलब कि इवन तो मैंने प्रभु को एक्नॉलेज किया है, लेकिन मैंने पूरी की पूरी उनकी ओढ़नी नहीं ओढ़ी अभी, है ना, ऐसे। और विनयपन आता है कि जब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सब कुछ वो सत्य जो प्रभु है वहीं से हो रहा है, वही कर रहे हैं। और फिर मेरापन नहीं आता। तो ये जो मेरापन है, ये महाराज ने कहा ना, बहुत रूपों में आ जाता है, कहाँ 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 से उभरता है, वो चीज़ आती है। सो ये चीज़, तो फिर ऐसा नहीं, हमारा जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यदि ये शुभ गुण किसी साधक में ना बस पाए तो समझना चाहिए कि उसकी साधना सन्मार्ग से नहीं चल रही है, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि जो जो रामोपासना करें, क्योंकि ये रामोपासना फोकस बैठक है। सो वो उनमें ये ऐसा नहीं है कि बस नहीं पाए, हैं वहाँ पे हैं, राइट। लेकिन उन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी रहता है। हाँ, कि ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि जिन साधिका जी ने ये बोला वो सन्मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, राइट, चल रहे हैं। पर और अवेयरनेस के साथ और सजगता के साथ करना बहुत ज़रूरी है। ये वृत्तियों के जगत में ही उलझा रहता है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल लोग देखें तो अगर वे उसमें सत्यता, प्रभु के बहुत निकट नहीं है, निरभिमानता, विनीतता बहुत नहीं बसी, तो वो संसार में ही उलझा रहता है। इसलिए साधक बड़ा ही शिष्टाचारी, सभ्य, सुशील, यहाँ पर ये तीन शब्द जो संत लोग मानते हैं वो अलग हैं। शिष्टाचारी, सभ्य, सुशील, ये हमारी जो संसार में हम ये यूज़ करते हैं उससे भिन्न होते हैं, उनकी डेफिनेशंस भिन्न होती है। ये जो तीन वर्ड महाराज ने अभी यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये ऊपर के जो तीन वर्ड्स हैं, सत्यता, निरभिमानता, विनीतता, जो इनको साथ लेके चलता है कि परमेश्वर परमेश्वर ही सब कुछ है, परमेश्वर से ही सब कुछ हो रहा है, परमेश्वर से ही सब करने वाले हैं, तो वो शिष्टाचारी बनता है।
राइट, फिर वो सभ्य भी बनता है और सुशील भी होता है, क्योंकि वो उसके जीवन में ये तीन बसे होते हैं। दूसरों को आदर मान देने वाला, मिताभि भाषी, मिताभाषी मितभाषी। और मिष्टभाषी हो। तो ये चीज़ें अपने आप आ जाती हैं जब हम सत्य के निकट होते हैं, सत्य को प्रभु का प्रभु सब कर रहे हैं वो करना मानते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं अपने आप आती हैं। अपने आप आदर देंगे, अपने आप आपके अंदर से दूसरों के लिए रिस्पेक्ट निकलेगा, आप मीठा बोलेंगे। आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा मीठा बोलने के लिए, है ना, आपको फेक नहीं बनना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से, ये प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर जो दिखावा होता है, वो सब दिखावा वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा गिरने लग जाती हैं। ठीक है जी, अब ठीक पूछिए है। कोई प्रश्न। हमारा यही था लास्ट प्रैक्टिस वर्क भी यही था कि राम नाम के जाप आवाज़ नहीं से। आ रही, नहीं आ रही? धीमी है। हाँ जी। आ रही है पूरी। कि राम नाम के जाप से मुझ में सत्यता आती जा रही है। अच्छा, ये यही था किया था। हमारा प्रैक्टिस वर्क था हमारा यही। हम्म, सत्यता बसती जा रही है। तो फिर सारा सप्ताह अपने आप को देख पाते हैं अपने आप को अभी कि नहीं? देखते तो हैं। दिखते हैं। हाँ जी। कैसा व्यवहार कर कर पा रहे हैं, या मन में किस तरह से चल रहा है, देख पाते हैं कि नहीं? इतना ज़्यादा नहीं। नहीं देख पाते हैं, अब तो बड़ा मतलब सुधार कर दिया है महाराज जी ने। कैसा सुधार किया? मतलब ये सत्यता में भी है कि ऐसे जो व्यर्थ से बहुत बचाते हैं वो। ऐसे किससे? व्यर्थ जो होती है ना चीजें, अच्छा, व्य- व्यर्थ चीज़ों से बहुत बचाते, जैसे कि वो एग्जाम्पल देके बचाते हैं। समझाइए। हाँ जी, जैसे कि? जैसे अचानक को कोई बात आ गई कि ऐसे कह दे नहीं, कहीं चुप रहो, मतलब अपना अपना काम करते रहो। अच्छा। तो हाँ, कभी क्रोध आ गया तो चुप हो गए। मतलब व्यर्थ से बहुत बचाते हैं, ऐसे लगता है व्यर्थ से बहुत बहुत अभी बचाते हैं वो। अच्छा। हाँ अच्छा, जी। तो फिर तो फिर जब आपने सत्यता प्रैक्टिस की, तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं आप यूं ही कर रहे थे लेकिन आप रुक गए, और आपने फिर गपलेबाजी नहीं की, ऐसा कुछ हुआ? हम्म, कैसा देखा अपने आप को? हाँ जी। कैसे? देखा, देखा मतलब कोशिश यही की कि सत्य ही बोला जाए। और जब जब जाप किया तभी मतलब बहुत यही बोला कि भगवान हमें सत्य के करीब रखना, सत्य के करीब ही हम रहें। झूठा मिथ्याभाषी जो जो बोलते हैं वो नहीं बोले किसी से भी। अभी ये तो बात बहुत फर्क आ इंटरेस्टिंग गया है लाया महाराज आप, ने। हाँ, कि हाँ जी। जब आप, ये दोनों चीज़ें बहुत सुंदर हैं। एक है हाँ जी। भगवान से कहना, जो कि प्रार्थना है, हाँ कि जी। भगवान मुझे सत्य के करीब ही रखना, मुझे झूठ से बचाना। एक ये चीज़ है, ठीक है, जो कि आपने प्रार्थना की परमेश्वर से। दूसरी चीज़ है कि राम नाम से मुझ में सत्यता बस रही है। हाँ जी। एक है प्रभु से हम मांग रहे हैं, ठीक है, प्रभु मेरे को बचाना, मुझे इससे करना। लेकिन जो दूसरी चीज़ है, राम नाम से मुझ में सत्यता बस रही है, उसमें हम राम पर बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं राम नाम जप रही हूँ और मुझ हाँ में अब सत्यता बसती जा रही है, ये मुझे यकीन हो रहा है। जी। दोनों चीज़ों में अंतर लगा। हाँ जी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम्म, छोटा बच्चा है, ठीक है, हम्म, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है,
आप नानी है? नहीं जी। नानी या दादी भी नहीं है अभी? कुछ नहीं। कुछ अभी नहीं है, ठीक है। अभी ठीक है, नहीं पर है। छोटे आपका जब बेटा छोटा था तो देखिए, तो वो कहेगा मम्मा, मम्मा मैं मुझे मुझे प्लीज़ मेरा मेरा साइकिल पकड़ो पीछे से, मैं गिर जाऊंगा। तो आप कहोगे नहीं नहीं बेटा, मैंने पकड़ा हुआ है। नहीं मम्मा, पकड़ो पकड़ो, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। ठीक है। फिर कुछ दिन बाद वो आपको कहता नहीं है, राइट? लेकिन उसे पता है, यकीन है कि मेरी मम्मी ने साइकिल पकड़ा हुआ है पीछे, मैं गिरूंगा नहीं। वो क्या कहता है? वो ये नहीं कहता मम्मा पकड़ो पकड़ो, प्लीज पकड़ो साइकिल पीछे से। वो प्रार्थना कर रहा है कि मम्मा साइकिल आप पकड़ो, आप पकड़ो। थोड़ी देर बाद, दिन बाद, उसे यकीन है। वो क्या कहता है? मम्मा चलें। उसे यकीन है कि मेरी मम्मा ने पीछे से साइकिल पकड़ा है, मैं गिरूंगा नहीं। आपने देखा दोनों चीजों में क्या अंतर है? एक में वो बुला रहे माँ को कि मम्मा पकड़ो ना प्लीज, पकड़ो पकड़ो, मैं गिर ना जाऊं। हाँ, और मम्मा ऑफ कोर्स पकड़ती है आके, नहीं नहीं बेटा नहीं गिरेगा, कैसे गिरेगा, मैंने पकड़ा हुआ है। और फिर वो, अब उसे कॉन्फिडेंस है, वो कहते चले, हाँ जी, है ना? पूरा वो आश्रित ये, हो गया है। हाँ, तो अब उसे कॉन्फिडेंस है मम्मा ने पकड़ा हुआ है। पहले पकड़। कॉन्फिडेंस, पहले याचना कर रहा यस। है ना? जबकि उसे पता है, उस याचना में भी उसे विश्वास है कि ये मम्मा पकड़ेगी, लेकिन फिर भी वो याचना करता है ना? तो ये चीज है, ये है प्रार्थना, कि भाई हम याचना कर रहे हैं। एक है कॉन्फिडेंस कि मैं राम नाम ले रही हूँ और राम तो नाम से मुझ में सत्यता बस रही है। ठीक है। तो जप योग क्या होता है कि प्रभु से इवन ये वाली मांग समाप्त कर देते हैं। जी। मुझे राम पर इतना कॉन्फिडेंस है, उनके गुणों पर, उनके जाप पर इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे यकीन है कि मुझ में ये चीज आ रही है, आएगी आएगी, क्योंकि ये प्रभु का गुण है, ये प्रभु स्वयं है। सो जप योग में और प्रार्थना में ये अंतर आ जाता है, तो आपकी जो मांग होती है प्रभु से, वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। वो दूसरों के लिए हो जाती है। फिर जो प्रार्थना होती है, फिर वो दूसरों के लिए हो जाती है। अपने लिए तो है ही है कि मैं, कि मेरे अंदर मेरे अंदर म- महाराज ने तो, स्वामी जी महाराज ने तो जप को ही सबसे सर्वोच्च प्रार्थना बोला है, राइट? और उसमें अगर हम जप को जप योग से करते हैं, वो बिना मांग के सबसे बड़ी प्रार्थना हो जाती है। या सो इसलिए जप योग से जब हम करते हैं, सो हमें प्रभु से ये वाली लाइनें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें यकीन हो जाता है। यकीन तो बहुत बड़ी बात है ना, कि हमें यकीन है कि नहीं। अब जैसे देखिए, जैसे किसी ने कहा कि बच्चे कई लेते हैं, है ना, माँ और बच्चे का लेते हैं। मुझे मुझे मम्मा मुझे लेट्स से ये चाहिए। ले देंगे बेटा, अभी तो अभी छोटा है, अभी ले देंगे, अभी अभी तो थोड़ा सा ये तो करना सीख ले देंगे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए। पता है कि वो कोई एडवांस चीज मांग रहा है ना, कोई पता है कोई वो बड़ी चीज मांग रहा है। तो आपने अपना बजट भी देखना है, आपने ये भी देखना है बच्चा संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, है ना? छोटे छोटे हाथ हैं उसके, तो वो, लेकिन उसकी अब डिमांड है कि मुझे वही चाहिए। अब वो परेशान होता है, हर 2 दिन बाद आएगा, मम्मा लेके दो, है ना? ये चीज आ जाती है। लेकिन लेकिन जिस दिन उसे यकीन, जब वो समझ जाता है, नहीं बेटा अभी मुझे इकट्ठे करने हैं पैसे, बड़ा महंगा है ना? फिर जब इकट्ठे हो जाएंगे पैसे ना, फिर मैं पक्का तेरे को ले दूंगी, फिर तेरे को बोलना ही नहीं पड़ेगा। जब बच्चा समझ जाता है ये बात, पहले समझता नहीं है, मांगता रहता है, लेके दो लेके दो लेके दो। लेकिन फिर मम्मा समझाती है बैठा के कि नहीं, देख, ये ऐसे है, हमने ये भी देखना है, हमारा ये भी खर्चा चल रहा है, फिर ऐसे भी पापा कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं।
फिर मैं देख सेव कर रही हूँ तेरे लिए, मैं सेव कर रही हूँ तेरे लिए, राइट। फिर वो जब से हो जाएगा तो मैं ले दूंगी तेरे को। ठीक है, बात है कि तो बच्चा बच्चा समझ जाता है, हाँ मम्मा कर रही है सेव, राइट। वो बस यही चेक करता है हो गए। अब वो ये नहीं कहता कि भाई मम्मा लेना है लेके नहीं दे रहे, वो कहते हो गए, इतने पैसे हो गए। क्योंकि अब उसको पता है, अब उसको यकीन है कि मेरा हो जाएगा, लेकिन वो क्या चेक कर रहा है कि हो गए, है ना। तो ये चीज़ आ जाती है। फिर उसमें जब जब हमें जब योग हम करते, जैसे जैसे लोग कहते हैं कि हमें परेशानी आई हुई है, हमारा काम नहीं बन रहा, तो जब हमें यकीन हो जाता है कि हाँ भाई ये हमारे अपने प्रारब्ध है, ठीक है, हमारे अपने प्रारब्ध है, हमें इसमें से निकलना ही निकलना है। हाँ समझ आ गई, अभी तो रो रहे हैं, अभी ये हो क्यों नहीं रहा, हमारा हो क्यों नहीं रहा, इतने वर्ष हो गए हो क्यों नहीं रहा, है ना। तो वहाँ पर अब समझ आ गई कि हाँ ये तो अपने भुगतने हैं और प्रभु काम कर रहे हैं। तो अब हम किस पे ध्यान देते हैं, मेरा जाप हुआ कि नहीं, मैंने इतना करना है, मेरा इतना जाप हुआ कि नहीं, है ना, मेरी मेरी जाप की गिनती बढ़ी कि नहीं। अब हम ये चेक कर रहे हैं, रेदर देन कि ये वेट करने के कि भाई मेरा काम सुधरा कि नहीं सुधरा। वहाँ से उठ के जब समझ आ जाती है तो हम कहते हैं कि नहीं, मैं जाप मैंने अच्छा किया कि नहीं। जबकि हम वो मांग नहीं रहे, वहाँ मांग की भी हमने स्टॉप लगाई है, वो भी तपस्या चल रही है ना, कि काम पूरा ना हो रहा, हो नहीं रहा, लेकिन मुझे मांगना नहीं है, मेरी गुरु आज्ञा है कि मांगना नहीं है, माँ को पता है ना। वो यकीन वाली बात जो है वो है जप योग। तो फिर हम कह सकते हैं कि राम नाम से मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है ना। परिस्थिति बड़ी टफ है, जिया नहीं जा रहा, तो लेकिन हमें यकीन है कि माँ देख रही है, हमें अपना काम करना है। सो राम नाम से यकीन है कि नहीं, राम नाम मैं ले रहा हूं तो मंगल ही मंगल निश्चित है। ये यकीन होना बहुत भारी भरकम कृपा है कि भाई नहीं, राम नाम है तो मंगल है, राम नाम है तो मेरा सौभाग्य जाग रहा है ना। ये चीज़ फिर पहले हम रट के बोलते हैं, लेकिन जब हम असली में उसे बोलना शुरू करते हैं फिर प्रभु अनुभव देते हैं, वो वो ऐसी तो बात। महसूस होता रहता है, 24 घंटे महसूस होता रहता है। हाँ हाँ, वो तो चल महसूस होता रहता है कि उनकी कृपा बहुत बरस रही है। हाँ बिल्कुल, ये प्रभु के सबसे सर्वोत्कृष्ट दर्शन है कि हमें ये महसूस होता जाए कि प्रभु की कृपा कैसे बरस रही है, कि हम हर थोड़ी थोड़ी बात पर चाहे सुख ही मिल रहा है उसमें भी हम प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं कि ये आपके कारण ही हो रहा है, या आपके कारण ये सुख मिल रहा है, नहीं तो ये सुख भी नहीं मिल सकता था, है ना। ये चीज़ आ जाती है। बढ़िया बढ़िया। सो अब क्लियर हो गया कि प्रार्थना और जप हाँ योग जी। में क्या अंतर है। हाँ, उसमें दोनों यकीन। एक ही है, दोनों एक ही है, लेकिन जप योग जब हम यकीन के साथ करते हैं तो वो संत लोग जिस तरह प्रार्थना को देखते हैं वो बन जाती है, मांग नहीं रहती, है ना, मांग नहीं रहती, वहाँ पे यकीन आ जाता है, यकीन में ट्रांसफर हो जाती है। या बिल्कुल। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि राम नाम से क्योंकि हमारी चर्चा प्रभु के यकीन पर ही रही थी, जी। और विनीतता पे रही थी, और तो हम ये कहेंगे कि राम नाम से मुझे यकीन हो रहा है कि राम मंगल ही मंगल करते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स को लिखवा सकते हैं,
क्योंकि अब ठीक है आपकी जी। बैठक जो थर्सडे को थी वो यही, अगर नहीं हुई तो यही हो गई, फिर आप उन्हें ये बता सकते हैं, यही करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है जी। ठीक है जी। आप लोगों ने कैलेंडर्स मंगवा लिए? कह रहे थे तुझे आ गए हैं, मैंने मिला नहीं है अभी मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। और कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए। आज आपने वो बोला ना कि आप दादी नहीं बने हो नानी, तो मेरी बेटी है एक, आप आपसे बात की है उसने, एक बार बात की थी आपसे उसने। आपकी बेटी? हाँ जी। आपकी तो बेटी है? रामोपासना लगाई थी नी, तो मुझे कहती थी कि आप क्यों रामोपासना लगा रहे हैं, आपने पता भी किया है कौन है कैसे इन्होंने शुरू किया, तो फिर आपसे ना उन्होंने बात की थी। मुझसे बात की थी? हाँ बात की थी, आपने पूरा बताया था, फिर टाक में भी आ गया था सारा। टॉक में आया था सारा? हाँ जी। मुझे नहीं पता होता। जी। तो आया था, मुझे नहीं तो पता वही होता। महाराज जी ने आज ये प्रश्न उठाया, तो मैं भी आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ। तो हाँ। बड़ी बार साधक भी कहते हैं कि आप अपनी बेटी के बारे में पूछो, बस शादी के लिए नहीं मानती है। हम्म तो मैं फिर वो जिस दिन मैं सोचती हूँ कि मैं पूछूंगी, तो ऐसा कोई हो जाता है कि महाराज जी का उत्तर मुझे मिल जाता है, तो हम्म इसलिए फिर मैं पूछती ही नहीं। हम्म। तो एक बार भी मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं पूछूंगी अनुपमा जी से कि ऐसे ऐसे है, तो पिंकी दी ने मुझे बोला कि आप पूछना, क्यों नहीं मानती है, उनको बताना, वो बताते हैं। तो हम्म। फिर महाराज जी ने सुबह ही जैसे मैं उठी, मैंने ऊपर वचन लगाए, तो उसमें यही आ रहा था कि कई 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 साधुओं के बच्चे जवान हैं, तो वो चिंता में है कि उनकी शादी हो रही है या नहीं होगी, होगी भी या नहीं होगी, तो ये सब परमात्मा जानता है। फिर मैंने उसी समय बंद कर दिया सारा, में मुझे यकीन हो गया। हाँ, तो वो क्यों नहीं करना चाहती? बस पहले तो ऐसे कई उसके हारस्कोप नहीं मैच करते थे, उसको मंगल था, ऐसा करके था, ऐसे बोलते थे पंडित जी। तो अब वो कहती है शादी में क्या रखा है मम्मा, शादी मैंने करनी नहीं है। जॉब करती है, बड़ी अच्छी है, ऐसे बड़ी सोशल है, अच्छी है, मतलब बड़े विचार अच्छे हैं उसके, तो बस शादी तो के लिए नहीं तो मानती। इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है? हाँ जी। जॉब करती है? जॉब करती है, चेन्नई में है वो, साउथ में। अच्छा, वहां पर है। वहीं पे पढ़ी है इंजीनियरिंग, एमटेक उसने उधर से ही की है, पांडिचेरी अच्छा से। अच्छा, तो वहीं रहती है। वही रहती है। तो साउथ इंडिया तो बहुत ही वहाँ के विचारधारा और जो बाकी रहन सहन है बहुत डिफरेंट है नॉर्थ से। वहाँ हाँ की जी। लाइफस्टाइल भी बहुत ओपन है, वो वहाँ का। बहुत अच्छी है, वो हाँ हमारे हिसाब से रहती है। हाँ, वो तो है, पर सोच बदल जाती है ना, जहाँ पे रह रहे होते हैं, जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, सोच बदल हम्म, जाती है। और उसमें एडवांसमेंट भी आती है, इवॉल्व भी होते हैं, हाँ जी। जहाँ से निकल के जाते हैं, तो वहाँ पर। तो मुझे तो, आपने जब ये पूछा, मुझे तो महाराज का यही आया कि लड़कियों के लिए शादी ही सब कुछ नहीं है। जी। ये महाराज का उत्तर था, एक उन्होंने अपने ही किसी को दिया था। और उनके उनके परिवार बार बार महाराज के पास जाते थे शादी नहीं इसी के लिए। तो महाराज ने उन्हें ये कहा था कि लड़की के लिए शादी ही सब कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ होता है। सो अगर वो नहीं करना चाहती, लेट इट बी, लेट हर बी हैप्पी, यू नो। और क्योंकि जो गर्ल्स आजकल हैं, और उनकी सोच बहुत बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, राइट। और जिस तरह के आप टेवा उसे दिखाएंगे भी, वो सोच मैच नहीं करती है। हाँ जी। क्योंकि आपने जैसे बताया कि वो चेन्नई में जॉब कर रही है, तो वो जो जैसे टेवा आपको आएंगे,
वो उसके साथ मैच नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं उन्हें फाइनेंशियल वो नहीं चाहिए, सपोर्ट नहीं चाहिए। ठीक जी है ना, जी उन्हें पार्टनर ऐसा नहीं चाहिए जो फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट कर सके। उन्हें पार्टनर चाहिए जो जिसकी जो इंटेलेक्ट हो, जो सोच हो, जी उसमें जी रिस्पेक्ट हो, और वो उसके जी, साथ वही बातचीत कर सके। वही कहती हूँ। क्योंकि जो गर्ल्स है वो बाहर रह रही है, वो बाहर रहती है, उसने दुनिया देखी है, राइट। और उसके बाद फिर यू नो बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप टेवे लेके जाएंगे, वो मैच, थिंकिंग मैच हो, जी वो मुश्किल है। तो इससे अच्छा है, और डेफिनेटली जैसे आपने बोला कि बहुत सोशल है, तो उसे कमी नहीं महसूस हो रही। ये भी बहुत सुंदर बात है कि उसे कमी महसूस नहीं हो रही, वो इंडिपेंडेंट है, अकेला जैसे जैसे जीना चाहती है जी रही है, जॉब भी करती है, जैसे हमने कहा कि उसका इस तरफ भी रुझान है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बात है। वो कुछ मिस नहीं कर रही है, अगर उसे जीवन में कुछ चाहिए होगा वो कर लेगी, यू नो जब जब राइट चीज़ आएगी। बट ऐसे बच्चों पे जो कि बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं और सारे डिसीजंस अपने ले रहे होते हैं, रिलैक्स रहना चाहिए। और मेन बात अब होता है कि तो बच्चा सारा खुश है। बाजी छोड़ दिया है। हाँ, अब मैं कहीं बच्चा 5 6 खुश साल है की हो गई। और हाँ बच्चा जी। सेटिस्फाइड है, ये हम्म, चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत सुंदर सुना, हम सोचते हैं कि सेटल होने का मतलब है कि भाई कि कि भाई एक हम एक जो हमने अपनी बना रखी होती है, ये रियल नहीं होती। क्योंकि महाराज ने कहा नहीं, बच्चे सेटल हो जाए फिर आएंगे महाराज सत्संग, ये हो जाए वो आ जाए तब आएंगे महाराज सत्संग। महाराज कहते कौन सेटल हुआ है, होता ही कौन है सेटल, सो इसलिए अगर बच्चा खुश है, बहुत हैप्पी है, ये महाराज के यही शब्द आए जब आपने मुझे बोला ना कि बच्ची मेरी बेटी भी है। तो फिर यही आए कि शादी सब कुछ नहीं है जीवन में। महाराज ने लड़की के लिए ही बोला था कि शादी है सब कुछ। महाराज को तो बहुत हैप्पी होते महाराज। महाराज को बताते कि लड़की ने, और सब बच्चे ही वैसे, कि वो वहाँ जॉब है, वहाँ अर्न कर रहे हैं, वहाँ ऐसी पोजीशन, बहुत खुश होते हैं, वेरी हैप्पी, राइट। ये पेरेंट्स को ज़्यादा होता है कि भाई हमें लगता है कि सेटल हो जाएगी, लेकिन वो ऑलरेडी सेटल्ड है। जब अपना कमा रही है, अपना खुद का रह रही है, अपना ट्रैवल कर रही है, अपने उसके मित्र हैं, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ हैप्पी। और उसे अकेले रहना आता है। जिस इंसान को अपने आप के साथ रहना आ जाए, उससे बड़ी बात क्या है कि नहीं है। हम तो साधना से सीखते हैं कि अकेले इंजॉय करो, राइट। तो शी इज़ हैप्पी, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक पेरेंट को होना चाहिए कि मेरा बच्चा खुश है कि नहीं। लेकिन पेरेंट्स ही कई बार बच्चे को स्ट्रेस दे देते हैं। ओ मम्मा से तो, मम्मा या घर जाऊंगी बस एक ही इन्होंने चर्चा करनी है बस, और कुछ पूछना ही नहीं है। सो बच्चे का मन अब ही मैं नहीं कर। छोड़ दिया है। हाँ। अब नहीं मैं करती उससे कोई भी चर्चा, मैंने छोड़ दिया। महाराज पे छोड़ा, जो महाराज करेंगे सब ठीक है, जो कर रहे हैं महाराज अच्छा। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। आपने कहा महाराज जो करेंगे वो ठीक है, क्या जो महाराज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है? वो भी ठीक है, सब ठीक है। सो इसलिए फ्यूचर की बजाय अभी की बात करें ना, हाँ जी। ये बोलना शुरू करें ना कि महाराज जो कर रहे हैं बेस्ट है, ये लिख लो। क्योंकि हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ है, महाराज जो करेंगे ठीक है, महाराज जो करेंगे ठीक है। अभी ठीक नहीं है क्या? अभी बहुत अच्छा है ना, अभी बहुत अच्छा है। आप कभी गए उसके पास रहने चेन्नई? हम गए 2 3 बार गए हैं हम भी। अच्छा। हाँ जी। साल में नहीं जाते? रूटीन नहीं हाँ है? हाँ जी। मैंने कहा साल में नहीं जाते? साल में नहीं जाते।
कोई 2-3 साल हो गए हैं गए हुए। तो अरे फिर हम उधर क्यों? 2 साल, वो आती है ना, वो आती रहती है। आप क्यों नहीं जाते? हम ऐसे ही उसको पसंद नहीं? नहीं नहीं, उसको ना रहती है, वो हॉस्टल में रहती है, उधर रहती है, पीजी में रहती है। तो फिर अच्छा। वहाँ हमारा रहना मुश्किल हो जाता है ना, हम फिर होटल में ही रहते हैं फिर जाएं तो। हाँ तो होटल में ही रहो तो क्या हुआ? दूर ही रहना होता है ना फिर, हाँ। दूर ही रहना होता है। तो फिर हाँ। हम गए थे 3 बार, तो हम ना उधर तिरुपति वाला वगैरह, रामेश्वर वगैरह होके आ गए। हफ्ता 10 दिन होके आ गए। हाँ तो हो जा एवरी ईयर जाया करो ना। महाराज तो बड़े खुश होते हैं जब पेरेंट्स बच्चों से मिलने जाते। मुझे ठीक याद है। है जब मैं यहाँ थी तो हम्म, मेरे पापा मम्मा एक वर्ष नहीं आए थे उस वर्ष। तो महाराज ने अच्छा। पूछा अच्छा जा रहे हो फिर? कि तो उन्होंने कहा नहीं महाराज इस वर्ष नहीं जा रहे। कहते मैं तो जा रहा हूँ। कहते मैं तो जा रहा हूँ। यहाँ अगर बोलते कि जा रहे हो, कहते हाँ जी महाराज हम भी जा रहे हैं, कहते बहुत अच्छा, मतलब यू वुड बी सो हैप्पी कि बच्चे कि बच्चों के पास पेरेंट्स जा रहे हैं मिलने, तो आपको जाना चाहिए एवरी ईयर उसके पास। और एक हॉलीडे उसके लिए भी हॉलीडे हो जाती है, डिफरेंट हो जाता है कि मम्मा पापा आए हैं, वो भी 3-4 दिन अपने ऑफ ले लेगी और आप लोगों हाँ के जी, साथ बेशक होटल में रह ले। और गाड़ी तो है होगी उसके पास, ली कि नहीं गाड़ी उसने की होगी ना। हाँ तो हाँ। फिर एंजॉय कर। हर 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 साल जाना चाहिए आपको तो, 2-3 साल थोड़ी ना वो आ ठीक है। जाएगी, ये क्या बात हुई? अभी फरवरी में आना है उसने। वो तो आएगी आएगी, कोई बात नहीं। फिर आप अपना प्लान कीजिए ना कि जुलाई में जाएंगे। ठीक है जी, और जाएंगे। क्या, जाना चाहिए। बिल्कुल, हम तो राम राम करने वाले थे, अब पिंकी जी ने एंट्री मार ली। ये बड़ी देर से मेरे मन में बात थी, मैं पूछती नहीं थी, बहुत देर से थी। तुम्हारा हाँ, तो इन्हें ये रामोपासना में और हम इतने बैठकों में यही करते हैं कि हम इतने देर तक अपने दिमाग को उलझाए मत रखें क्वेश्चन से। क्योंकि क्योंकि महाराज को पता है कि महाराज कहते हैं निकालो, क्योंकि आजकल प्रश्न भी बहुत सारे इस तरह से आ रहे हैं। सो या उसे एंजॉय करने दो। और बहुत अच्छा कर रही है, जब उसका मन करेगा वो अपने आप कह देगी, कर लेगी, कर लेगी। क्योंकि आप मत ढूंढना उसके लिए, क्योंकि उसकी नहीं, मैं तो सोच, छोड़ दिया। उसका लाइफस्टाइल वो खुद ही देख सकती है। वो यहाँ से नहीं उसे मिलेंगे। हम्म, उसने इस बहुत बेल्ट से नहीं मिलेंगे, इस बेल्ट से नहीं मिलेंगे, जिस तरह की उसकी सोच है। सो या सो उसको अपने आप ढूंढ लेगी, अगर उसे करना है। नहीं करना तो भी बहुत खुश है वो, तो उसे खुशी रहने दो। राइट, और उसके उसके पास मिलने जाया करो। ठीक है बिल्कुल, जी। यू हैव टू गो वंस ए ईयर। बिल्कुल। हाँ जी पिंकी जी, राम राम। हम तो समाप्त करने लगे थे, कहिए क्या प्रश्न लेके आए हैं आप? अनम्यूट कीजिए, क्योंकि हमारी चर्चा तो हो गई है, हम प्रश्नों पर ही थे। राम राम जी, राम राम। राम राम। कहिए कैसा चल रहा है? एक्चुअली मेरे को, मैंने लिंक पढ़ा नहीं, ने मैंने देखा नहीं था। अभी ऐसे ही बैठी तो फोन ऑन किया तो चर्चा चल रही थी, तो मैंने हम्म ज्वाइन कर लिया। हम्म। ये कहिए, बात है। हो गए सेटल कि नहीं, अभी भी चल रहे हैं? नहीं नहीं, ठीक है सब, बहुत ठीक नहीं चल रहे, ठीक। चल रहे हैं ना, अभी सेटल नहीं हुए। नहीं। एंट्री तो मार ली, पर सेटल नहीं हुए। नहीं हाँ अब ठीक। ठीक है। अ- हाँ कहिए, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, गुरु जी की कृपा से बहुत सब ठीक चल रहा है। गुरु बढ़िया। कृपा हर समय देख पा रहे बरसती हैं है। अपने आप को? हम्म, बिल्कुल। क्या देखा फिर? क्या देखा अपने आप को? जो भी मन में आता है क्या आता है तो मन गुरु में? अच्छा कृपा, मन है अभी। अच्छा क्या आता है मन में? कोई भी बात सोचूं तो गुरु कृपा बरसती है। कोई भी बात सोचो तो मन तो फिर अभी बड़ा जागृत है, उसे तो मन को तो समाप्त करना है, समाप्त नहीं किया अभी तक। कब करना है समाप्त मन को?
वो गुरु जी जानते हैं। गुरु जी की क्यों जानते, इतनी मेहनत करवा रहे हैं ये सारा करवा के, तो मन समाप्त क्यों नहीं हुआ अभी तक? अगर मन में कभी कुछ कभी आ रहा है तो हम्म। कभी कभी भटकता है ना, कभी कभी नहीं भटक जाता है। नहीं, देखिए भटकाव अलग चीज है, मन में इच्छाएं आनी अलग चीज है। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं अभी है। आपने नहीं नहीं, ऐसा है कि अब आपने मन ना में कभी मेरे कभी साथ भटकता है बुजुर्गों ना। वाली बातें करनी है, तो बुजुर्ग फिर तो हम हुई। फिर चर्चा बंद कर देते हैं। आपने नहीं नहीं अभी ऐसा। लाइन बोली, मन में हम्म। जो भी आ जाता है गुरुजी पूरी कर देते हैं। मैंने तो हाँ। इसी बात को लिया है। कुछ तो आता जैसे है ना वो, मन में जो गुरुजी पूरी हाँ, कर रहे हैं। देखो जैसे रात को सोचती हूँ कि सुबह उठना है, तो गुरुजी उठा देना, मन में आता है कि उठा देना तो उठा देते हैं। बस ये छोटी छोटी सोच आ जाती है तो फिर हो जाती है। ऐसे करूंगी, इतना जाप करूंगी, ये करूंगी, ये हो जाता है। गुरु कृपा बरसती है। ठीक है, और पूछिए कोई क्वेश्चन। बाकी ठीक है। कोई क्वेश्चन। कोई तो कारण होगा ना जो जाते जाते लेके आए हैं आपको। नहीं, यूं ही मेरे तो को नहीं पता होता नहीं था। महाराज का। हम्म। तो मैंने जैसे ही फोन उठाया तो वो तो बैठक मैंने की सुन चर्चा लिया। हाँ वो तो चल मैंने, रही है। वो हाँ। तो है। पर कुछ तो कारण हम्म। होगा ना जो लाए हैं। पूछिए। नहीं कोई नहीं, कैसे कर रहे ऐसा हैं कोई। जपयोग, जपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सिर्फ जाप ही जी कर रहे हैं? नहीं कर, जब जपयोग जब योग करना से आ ही गया? करती हूँ। हाँ हाँ, ध्यान भी लगता है अब। ध्यान लग अब जाता है? लगता है। कब हम्म। लगाते हैं ध्यान? अलग समय पे लगाते हैं ध्यान या जाप के साथ ही? सुबह, नहीं सुबह शाम। सुबह शाम तो लगाते हैं। प्रश्न ध्यान हम्म। से सुनिए। अलग से ध्यान लगाते हैं या जाप के साथ ही ध्यान लग नहीं जाता है? अलग से भी लगाती हूँ, जाप के समय भी कभी कभी लगाती हूँ। जाप के ऐसे साथ तो अभी सुबह ध्यान नहीं शाम फिक्स लगता? है ना। हम्म। ऐसे तो सुबह शाम फिक्स है ना। जैसे सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, ऐसा फिक्स हम्म। तक है टाइम। तो कभी कभी जाप करते भी अब लगता है ध्यान, पहले नहीं कभी लगता कभी था। लगता है, हर समय नहीं लगता। जाप के समय कम लगता है ना कभी कभी। तो ऐसे तो सुबह शाम बैठती हूँ ध्यान में तो लगता जिस है। टाइम जब जब जाप के साथ साथ ध्यान लगने लग जाए तो समझो कि जाप अच्छा चल रहा है। उस टाइम मतलब जाप आज अच्छा हुआ। इक्वेशन है सिंपल। जाप करते करते आप ध्यानस्थ हो गए, जप योग कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं आप हर समय जप योग करें, लेकिन जप योग करते करते जब ध्यान लग जाए तो समझो आज जाप बहुत अच्छा हुआ। जब जाप करते करते, अच्छा आज मैंने महाराज को कहा महाराज आज मैं 50,000 करूंगी, 50,000 तो महाराज ने करवा दिया, अब क्या बात मांगी महाराज से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि महाराज से मांग भी कैसी करनी। ठीक है ना? जिस दिन जो मांगा, अगर जाप मांगा महाराज से कि महाराज आज मेरा 1 लाख हो जाए, अगर 1 लाख के बाद वो जाप करते करते ध्यान नहीं लगा, तो इसका मतलब जी जी। अरे ये भिंडी कैसी ले आया, आधी से ज्यादा पक्की हुई है, ध्यान से नहीं देख के लाया। ये वाली बात है। आधी से ज्यादा नहीं भिंडी अब फिर साइड पे रखनी पड़ी, इतनी सी ही बनी फिर। अब क्या है, क्या बनाऊंगी मैं इतनी सी भिंडी का? ध्यान से देख के लाना था ना। ठीक है, गिनती तो हो गई 1 लाख जाप की, लेकिन अगर ध्यान नहीं लगा ना उस जाप के बाद, तो वो भिंडी इतनी सी ही बनेगी, इतनी नहीं बनेगी जितनी लाए थे। ठीक है। सो जब ध्यान से मांगना होता है गुरु वो
वो सब बातें मानते हैं, पर हाँ, जाप की क्वालिटी, जो जाप इससे की पहले ध्यान नहीं क्वालिटी लगता था है, ना। तो जब हम्म। योग से, जब हम जप योग और घुसेड़ते हैं और अच्छे से करते हैं, याद रहता है। सबसे बड़ी बात है कि जप योग, जैसे अब राम नाम से हमने कहा कि राम नाम से मुझे यकीन हो रहा है कि मुझ में क्या था, मंगल राम नाम, हाँ मंगल मंगल कर रही हूँ। हाँ, राम नाम से मुझे यकीन हो रहा है कि मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है। हम्म। तो जब ये जप योग याद रहे, हाँ, और जब हम करने बैठे तो फिर जब ध्यानस्थ जाप करते करते हो जाते हैं, तब मतलब कि ये हुई है, पूरी की पूरी भिंडी बनी है आज तो। ठीक है, ये इक्वेशन कभी है। अलग बैठो ना कभी कभी तो फिर तो अच्छा लगता है जाप में भी। तो फिर बच्चे कभी आ जाते हैं, कभी नाक करते हैं, दादी क्या कर रहे हो, दादी खोलो, फिर थोड़ा नहीं, डिस्टर्ब हो वहां जाते पे हैं। दादी, जब अगर हम्म। पाठ के कमरे में, दादी को पोस्टर लगा देना चाहिए बाहर, डू नॉट एंटर। नहीं, बड़ी वाली तो नहीं आती, छोटी वाली थोड़ी अभी छोटी है ना। नहीं, तो छोटी फिर नहीं है वो। छोटों नहीं, को छोटी छोटा भी, समझोगे ना, वो वैसे ही रह जाएंगे फिर। वो 2-2.5 साल की है ना, उसको अभी तो इतना नहीं पता है नहीं ना, नहीं इसलिए नहीं वो नहीं, करती। नहीं नहीं नहीं, सब बच्चे को पता होता है ये। आप तो अब बड़े हो गए हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत छोटी हूँ और मेरा जी जी सोशल जी। में एक्सपीरियंस भी बहुत कम है। पर मेरा ये बहुत बहुत सॉलिड यकीन है कि बच्चों को सब पता होता है। आ, बात केवल हमारे उन पर विश्वास करने की होती है। आप मैंने देखे हैं लोग जो कि उनके बच्चे 40 साल 50 साल के भी हो जाएं, नहीं नहीं छोटा है ना, रहने दे। अरे भाई, 40 50 साल का हो गया, वो छोटा नहीं है, वो छोटा नहीं है। क्यों रहने दें? अक्ल आनी चाहिए ना। वो छोटा नहीं है। छोटे को छोटा तब समझना जब सच में उसमें अक्ल नहीं है, राइट। लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए कि ओवर द इयर्स वो ग्रो कर रहा है। अगर मुझे 2 साल के बच्चे पे विश्वास है कि नहीं बेटा तू कर लेगा, चल चल भाग के लेके आ, आप देखोगे आपके यकीन के कारण वो भाग के एक्स्ट्रा काम भी ले आएगा। आप उसे एक संतरा कहोगे, वो 2 संतरे उठा लेगा। नानी आपके ले और एक हम्म। मेरे लिए। क्यों? क्योंकि आप उस पे, आप वाइब्रेशंस ऐसी सेंड कर रहे हो, ट्रस्ट की, यकीन की, आपकी वर्ड्स में वो है। नहीं बेटा लेके आओ, एक नानी के लिए वो कर लेगा। सो जब आप 2 साल के बच्चे को बताओगे अब नानी इस रूम में है, दादी इस रूम में है, अब दादी भगवान के साथ पाठ करी, अब नहीं दादी बात करेगी, उसे समझ आ जाएगी। अगर आपको यकीन है तो, ये आपके यकीन पे है। वो 40 साल की हो जाएगी बच्ची, आप उसे छोटा ही कहेंगे, वो वही रहेगी। ये बात है। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे कहते, जाने देना, छोटा है छोटा है। क्यों छोटा है भाई? आपने उसे ग्रो नहीं करवाया, आपने उसे बातें नहीं समझाई, क्यों छोटा है वो अब? क्या वो संसार में डील नहीं कर रहा, लोगों से उठक बैठक नहीं करता? क्यों छोटा है वो अब? कोई छोटा नहीं जी है। जी। या तो इसलिए ये कई चीज़ें बड़े बहुत सफ़र करते हैं इसके कारण, क्योंकि छोटे गलत पे गलत काम करते जाते हैं और पेरेंट्स यही बोलते हैं छोटा है ना, रहने दे। अरे पेरेंट्स को ग्रो करना है, देखना है कि वो बड़ा हो गया है, और बोलना है कि नहीं अब आप ये नहीं कर सकते, अब आप छोटे नहीं हो, आप पाप नहीं कर सकते, आप अधर्म नहीं कर सकते, आपको सिखाया गया है। अब आपको आता है सब कुछ। 18 साल के बाद कोई छोटा नहीं है, या आप तो जल्दी हो जाते हैं बड़े। 14 12 13 साल के बाद कोई छोटा नहीं है। आजकल के सबके साथ बच्चे बड़े बारह हो के जाते हैं साल जल्दी, बारह हमारा टाइम साल कुछ के और था। बाद 10 साल के बाद आपको अब ध्यान से बात करनी होती है कि ईगो हर्ट ना करो,
कहीं दूसरे में लो कॉन्फिडेंस ना लेके आओ, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में बच्चों का लो कॉन्फिडेंस घरों से बनता है, कंपैरिजंस करके। गुप्ता जी की फैमिली देखो कहाँ चले गए, हम देखो कंपैरिजन से, राइट। और रादर दैन कि सत्य बात करके, मेच्योरिटी के साथ बात करके बच्चों को कॉन्फिडेंट रखना, जो उनकी एबिलिटीज़ है। सब में कुछ ना कुछ होता है, हर एक में, यू नो। अब कई बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते लेकिन बाकी स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो उन्हें बैलेंस करवाना कि हमें दिख गया है कि ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, राइट। लेकिन पढ़ाई में ही अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। आजकल बहुत सारी स्किल्स है जिसमें आप बहुत एक्सेल कर सकते हो। तो वो अगर माँ देख पाती है ये चीज़ कि बच्चा पढ़ाई में इतना ज़बरदस्त नहीं है लेकिन बाकी चीज़ें में बहुत अच्छा है, तो माँ को पढ़ाई पे उसे पीटते नहीं रहना, थप्पी नहीं देते रहना, उसे अंडरस्टैंड करना है, नहीं बेटा तू इसमें अच्छा है, तू कर, पर यहाँ पे बस निकल, यहाँ से बस निकलना है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसे, निकल यहाँ से, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। तो ये माँ के उसमें होता है, गुप्ता जी की बेटी, खन्ना जी की बेटी, दिमाग खराब कर देते हैं उस बच्चे का, और बच्चे में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, उसे सदा ही रहता है मैं, कितनी देर बाद वो जानता है कि नहीं मैं ये भी कर सकता हूँ यार, तो क्या हुआ। और वो अपने आप को प्रूव करने में लगा रहता है अपने पेरेंट्स के आगे, विच इज़ सो सैड, कि वो अपनी एनर्जी, अपने जो स्किल्स है उसमें बढ़ाने में लगाए, है ना। तो पढ़ाई ही एक एरिया नहीं होती, जैसे महाराज ने कहा शादी ही सब कुछ नहीं है लड़कियों के लिए, राइट। देखिए हमारी सोच गुरुजनों की कैसी है, कितनी गजब की है, कितना कुछ है जीवन में, वो एक छोटा सा पार्ट है, उसमें ही उलझ के नहीं रहना। मतलब लोग, लड़कियां शादी होती हैं उसे ही सवाल, उसे ही ठीक करने के लिए अपना सारा कुछ, मतलब स्टॉप हो जाता है, रेड लाइट हो जाती है। नहीं, अपने गुरु के वचनों को और गुरु के विचारों को अगर हम जानते हैं तो बहुत गजब की बात है। शादी इज जस्ट वन पार्ट, बाकी करो ना, बहुत कुछ है करने को, ये बात है, ये चीज़ इज जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ इट। पर हमारी फैमिलीज उसी को सबसे बड़ा बना देती हैं, जो कि है नहीं, है नहीं। ये ना, ये चीज़ है। सो ठीक है जी, ठीक है, तो हम ये जब योग करेंगे, और जो महाराज सिखाते हैं तो हम सीखें और उसको अप्लाई करें, या ठीक है जी, हम सत्संग करेंगे। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो फिर हम चलते हैं आगे। छोटी सी बात शेयर करूं आपसे। कल से सोच रही थी कि अनुपमा जी के साथ मेरी कोई बैठक भी नहीं लग रही है आजकल। तो कल मैंने वो देखा, वही उसका था ना कल, श्री रामचंद्र से गाढ़ प्रेम, वही बैठक भी थी हमारी। तो मैंने कल भी नहीं मैसेज देखा, तो फिर जैसे ही सुबह में उठी तो देखा बैठक कल की हो गई हुई थी। फिर मैंने बोला गुरुजी ये क्या है, पता नहीं। तो फिर ऐसे ही अभी देखो, अभी मैं जैसे ही फोन उठाया ना, तो वैसे ही चर्चा चल रही थी। तो देखो छोटी छोटी बात भी गुरुजी में सुनते हैं, ये मेरे को पूर्ण विश्वास, हर छोटी बात सुनते हैं, हर छोटी बात उन तक मेरी आवाज पहुंचती है, ये मेरे को बहुत विश्वास है। अब ये जैसे जो लड़की मेरा का है ना, था। अभी अभी हर लाइन में मेरा आ रहा है, अभी हर लाइन में आप फिर से हम्म, सुनना ये वाली टॉक, ठीक है। अभी हर लाइन में मेरा आया है, ठीक मेरी है, बात हाँ। सुनते हैं, मेरा ऐसे करते हैं, मेरा ऐसे करते हैं, मेरी चीज़ करते हैं, हम्म, मेरी मेरी, ये बहुत हर लाइन में आई है, हम्म, ठीक है। तो मेरा आपसे प्रश्न जब आप आए थे यही था कि मन अभी मरा कि नहीं मरा। तो अब आप देखोगे, मेरी ठीक है, सुनते हैं, मेरी करते हैं, मेरी ऐसे करते हैं, मेरा ऐसे करते हैं, ये वाली मेरी सुन ली, ये वाली मेरी कर ली, ऐसे मेरी कर ली, ऐसे मेरी कर ली। तो इसको सोचना कि ये मेरे मन की बात थी या ये सारी गुरुदेव की इच्छा थी, जो कि मैंने अपने ऊपर ओढ़ ली और उसे मेरा बना दिया।
सोचना इस बात को, ठीक है? सोचना, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी सुनते हैं, मेरी ये करते हैं, मेरी ये करते हैं, मेरी ये करते हैं, ये सब मेरा चल रहा है या ये एक्चुअली गुरुदेव ही सोच रहे हैं जिसे मैं सोच रही हूँ कि मेरी इच्छा है? ठीक है, फिर से सोचना इसके बारे में। ऑल राइट, फिर अब हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग आए समय निकाल के और बहुत सुंदर चर्चा रही। थैंक यू। राम राम। राम राम जी, राम राम। राम राम जी। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभात्मा शक्ति
ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत परमावन वाणी राम नाम गुण सुधा समानी पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मुद मंगल धाम अमृत रूप राम गुण गान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समधीत राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम प्रभु राम अनाम अमृत चिंतन राम का ज्ञान राम शब्द में शुचि समाधान अमृत रसना वही कहावे राम 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 नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाए राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोई जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जप ये मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब पातकहारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति शिव हर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाओ राम नाम गुण गान भागे पासे विषम विशाल राम नाम मन तप तप जावे सुधा रस सींच शांति ले आवे राम राम जपिए कर पाप सुविधा सुविधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम राम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जो जन सुनाओ सुचेतर तन मन जिसमें राम नाम शुभ जाके उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जपो उसके भागे ब्रह्म भय सारे जिसमें बस
मात पिता बांधव सत्तारा जन जन साजन सखा प्यारा अंतकाल दे सके न सहारा राम नाम तेरा आनंद हारा सिमरन राम नाम है संगी सखा सने सुरत शुभ अंगी युग युग का है राम सेला राम भक्त नहीं रहे अकेला निर्जन वन पदों को निबिड़ निशान हम सब को जो जब राम नाम कीजते संकट सर्व सहज से भगे बाधा बड़ी विषम जब आवे भैरव रोग विघ्न बढ़ जावे राम नाम जपिए सुखदाता सच्चा साथी जो हित करता मन जब धैर्य को नहीं पावे चिंता चित्त दूर बनावे राम नाम जप चिंता दूर चिंता मणि चित्त चिंतन पूर शोक सागर हो मड़ा माता अति दुख में मन घबराया कहिए राम राम बहुपाय जनता करता बेड़ा पार घड़ी घड़ी कर चिंतन भाव कष्ट कठोरों क्लेश कराल राम नाम जपिए प्रतिमान सुखदाता प्रभु दीन दयाल घटना घोर घटे जिस पे दुर्जन तुम्हें प्रेम थे जपिए राम नाम बिनते रखिए राम नाम शुभ दे राम नाम हो सदा सहाय राम नाम सर्व सुखदाय राम राम प्रभु राम दे शरण शांति आश्रय है मुझे राम नाम की पाइए बाते साथ नाम ले जाइए नाशे जन्म मरण का कटका रहे राम भक्त नहीं अटका राम राम श्री राम है तीन लोक का नायक परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग नहीं ध्यान मनुपत वास रति मैं राम नाम बिन नीरस हो राम राम जप करिए तो राम जाप सब संयम साध राम जाप है कर्म आराध राम जाप है परम अभ्यास सिमरो राम नाम सुख रास राम जाप कहीं ऊंची
पावन परम पावनी मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत कान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देव करते विधाता, राम राम भजते गणदाता। राम राम सुगनी चरता, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन पद करते विद्वान, सारस रस संग साधन मान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या मोह मद बैठान। मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप काज। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है बैर निंदा हठ क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुर्भान, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सर्व राम पसारी। बीज सतरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम जग विस्तार। वृक्ष वृक्ष का राम मोर, उसको तो प्राणी कभी न भूल। सांस सांस सेक्स मरस जान, राम राम प्रभु राम महान। नहीं उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष मालक प्रभु, हरता पाप त्रेताप। राम नाम में नवता विहार, धन धान्य सुख भोग पसान। वृता है सब संपद सम्मान, होवे धन्य तरहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर्ग नरक विशाल। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वलमान। राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन ही यथा तन छाया। सुना समझी सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जाने ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। सुने कंठ पथ मत होते, बने जो राम नाम बिन होते। राम नाम बिन वाद विचार, भारी ब्रह्म का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे इससे है मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म प्रणाम, करिए राम राम कर जाम। करिए गम ना गम के धान, राम जाप जो करता निधान। सोते जगते सब नित्याम, जपिए
मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देवान पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से भूखा। पर हूँ तेरा यानी तेरे चरण पड़ेगी रखियो में, अपना पवित्र विचार कीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी सारे जोते अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम लेके। कर गए वृत्ति धारणा हीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम कर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम गज भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सध जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महान सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। पढ़ जब राम प्रेम का बोल, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जब जपे कबीर, उसके भीतर होश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम नाम जपो होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। गज में नाम मूर्ति धरिए, पूजा कर्म को करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु नाम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु नाम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृतवाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से ओ अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार।
बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम, जय जय राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम, जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम, राम राम। पतित पावन नाम भजले राम, राम राम। 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 अशरण शरण शांति के धाम, तुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। 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 वृद्धि आस्तिक भावकी, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भावकी, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। आजकल किसी की मम्मा आई है कोई दिखाई नहीं देता। आजकल किसी की मम्मा आई है। Oh my, oh my, oh, she